हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे, कुछ ऐसी बातों में बात करेंगे जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं भूचाल लाने वाली है, जो आपके सफलता का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। दोस्तों, आज तक मैंने जब भी कभी ऑफलाइन क्लासेस ली हैं या जब ऑनलाइन क्लासेस या जब मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाने जाता हूं, तो सारे बच्चों का एक ही प्रश्न होता है कि सर पढ़ाई कैसे करें, कि चीज़ें सर देर तक लर्न रहें या हमेशा के लिए लर्न हो जाएं। ज़्यादातर बच्चों के मन में बस एक सवाल चलता है, और जो सारे बच्चों की समस्याएं होती हैं वो जीके जीएस को लेकर होती हैं कि सर पढ़ाई कैसे की जाए, सारी चीज़ें हमें हमेशा लर्न रहें। तो आज हम आपको सिर्फ 5 कॉन्सेप्ट बताएंगे पढ़ाई करने के, सिर्फ आप 5 कॉन्सेप्ट बताएंगे। अगर आप इनको अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो 100% आपको अपनी लाइफ में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं कह रहा हूं कि अगर आप 15 दिन तक इन नियमों को आप फॉलो कर लेते हैं तो देख लीजिएगा आपके अंदर चेंजिंग क्या आती है। ये मेरा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब भी मैं ऑफलाइन क्लासेस में गया हूं बच्चे यही पूछते हैं और वहां पे भी मेरा यही रिप्लाई होता है। तो आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो आपके किसी भी एग्जाम क्रैक करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो बच्चा देखो, सबसे पहली बात जो बातें होती हैं ये होती है कि आपके एग्जाम में भी कितना टाइम बचा हुआ है, कितना समय है कि आप कितने अच्छे से पढ़ाई कर लें कि इस समय के अंदर सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर लें। तो जैसा कि आपकी विभिन्न परीक्षाएं लगी हुई हैं, जैसे यूपीपी हो गया, रेलवे हो गया, आरओआर हो गया, इन परीक्षाओं में ज़्यादा समय अभी आपके पास नहीं बचा हुआ है, मात्र 3-4 महीने की गैपिंग है। ठीक है, तो आप कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको आप फॉलो कर लेंगे तो सफलता 100% डन है आपकी। तो उन तरीकों में से हम आपको पहला कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि पढ़ाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इनमें जो सबसे पहला है मोबाइल का प्रयोग। ज़्यादातर बच्चे ये होता है कि मोबाइल के प्रयोग से पहली बात तो आप लोग बचिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि जब पढ़ाई करने बैठते हैं, ठीक है, जब बच्चे पढ़ाई करने बैठते हैं तो मोबाइल को अपने पास रख कर बैठते हैं। जब मोबाइल को अपने पास रखोगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की कॉल आएगी, कहीं ना किसी का मैसेज आएगा, आप तुरंत उसको उठाएंगे और उसका नोटिफिकेशन चेक करेंगे, और जैसे ही आपने मोबाइल की तरफ अपना ध्यान अट्रैक्ट किया वैसे ही आपकी पढ़ाई से आपका मन भटका, और मन भटका तो समझ लो बच्चा कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपको सबसे पहली बात मोबाइल को अपने आप से बहुत दूर रखना है। या तो आप उसको ऑफ कर दीजिए या फिर आप रूम के बाहर उसको रखिए, साइलेंट कर दीजिए, और तब तक उसको ध्यान ना दीजिए जब तक आपके पढ़ाई के टाइम शुरू करने से 1 घंटे ना व्यतीत हो जाए। और या फिर अगर आप मोबाइल से ही ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वीडियो को जो है आप डाउनलोड करके साइलेंट करके देख सकते हैं। तो इन सब बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि मोबाइल अगर आप बाहर रखे हुए हैं तो सबसे पहली बात तो ये होती है बच्चा कि पढ़ते समय हर 1 घंटे के अंदर आपको कम से कम 10 मिनट का ब्रेक चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार कंप्यूटर चलते चलते जब हैंग करने लगता है तो उसको रिफ्रेश किया जाता है, वैसे ही माइंड जो होता है वो भी चलते चलते या कार्य करते करते थक जाता है या हैंग होने लगता है या आप बोर हो जाते हैं। तो आप 10 मिनट का रेस्ट करिए। हर 1 घंटे के अंदर 50 मिनट पढ़िए, 10 मिनट रेस्ट करिए। 10 मिनट के अंदर आप चाहें तो अपना मोबाइल चेक कर सकते हैं, किसकी कॉल आई है, किसका मैसेज आया है। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उसके मैसेज और कॉल का रिप्लाई करिए, अन्यथा मोबाइल फिर से वहीं रख दीजिए और 5 या जो 10 मिनट का आपका टाइम है उसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं। अपना पसंदीदा म्यूजिक सुन सकते हैं, टहल सकते हैं, किसी से 2-4 मिनट बात कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आके आप अपने टेबल पे बैठ जाइए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। तो सबसे पहला जो तरीका था ये था कि आपको मोबाइल के प्रयोग से बचना है। ओके, दूसरा जो आपका तरीका है टेबल और चेयर। ठीक है, यदि आप टेबल और चेयर का प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो देखो, एक लॉन्ग टाइम पढ़ने के लिए, एक लंबे समय तक पढ़ने के लिए आपकी जो चेयर होनी चाहिए वो एकदम कंफर्टेबल होनी चाहिए, कि आपको कहीं भी किसी तरह की बैठने उठने या फिर घूमने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपकी जो चेयर है वो अगर कंफर्टेबल है तो आप 100% लॉन्ग टाइम तक पढ़ सकते हैं। और बच्चा आज का जो समय है
जब तक आप घर पे 6 घंटे 5 घंटे पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक बड़ा मुश्किल है सिलेक्शन, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि लोग आपसे ज़्यादा टैलेंटेड बैठे हुए हैं, और जब तक आप उन लोगों को पीछे नहीं छोड़ सकते तब तक आप समझ लीजिएगा कि आपसे मंजिल बहुत दूर है। लोगों की भीड़ में तो सभी चलते हैं, आप भीड़ से हट कर चलिए, और जब आप हट कर कार्य करना शुरू करेंगे तब आपका सिलेक्शन डन है। और दूसरी बात, आपको ध्यान क्या देना है कि टेबल और चेयर पर उतनी ही पुस्तकें होनी चाहिए जितनी कि आपको पढ़ना है या जिस सब्जेक्ट को आपको कंप्लीट करना है। अगर आप ज़्यादा पुस्तकें लेकर बैठ जाते हैं तब भी आपका माइंड पढ़ने में नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चलता रहता है कि मैं इतने टाइम से ये सब्जेक्ट कवर कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट मेरा छूट रहा है। तो आपको जिस सब्जेक्ट को पढ़ना है वही सब्जेक्ट अगर आपके सामने बुक रखी हुई है तो आप उसी को ओपन करके देखेंगे, अन्य सब्जेक्ट पे आपका माइंड नहीं जाएगा। और वो टारगेट चाहे आपका 1 घंटे का हो चाहे आपका 2 घंटे का हो। तो आप मेरी बात को ये ध्यान दीजिएगा कि अपनी टेबल जो कंफर्टेबल होनी चाहिए या चेयर कंफर्टेबल होनी चाहिए, और दूसरी बात आपकी जो टेबल है उस पर आपकी लिमिटेड बुक होनी चाहिए जिनको आपको उसी टाइम में पढ़ना है। ओके, तीसरी बात क्या आती है? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। अब देखिए बच्चा, कंपटीशन का ज़माना है और कंपटीशन के ज़माने में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट कितने समय में पढ़ना है। मैथ है 1 घंटे 2 घंटे समय दीजिए, जितना आप दे सकते हैं। आप जिस अकॉर्डिंग समय डिसाइड करेंगे वो आप ही डिसाइड करेंगे, उसके लिए और कोई आपको टाइमिंग नहीं सेट कर सकता। बातें समझ में आ रही हैं? तो अगर आप किस सब्जेक्ट को कितना फोकस करते हैं, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हैं, मायने ये रखता है। तो अगर आपकी मैथ है 1-1.5 घंटे 2 घंटे दे सकते हैं, रीजनिंग है 1-1.5 घंटे दे सकते हैं, जीएस है 1-1.5 घंटे दे सकते हैं, लेकिन ध्यान ये देना है कि एक दिन में जितनी चीज़ें आप पढ़िए उसको रिवाइज ज़रूर करिएगा, उसके लिए भी आपके पास एक टाइम होना चाहिए। बातें समझ में आई? और सबसे पहली बात तो ये है कि PYQ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आप एक टाइम सेट करिए आधे घंटे का, जिनमें उसको आप रिवाइज करिए, तब कहीं जाके आपको सफलता मिलने वाली है। सबसे हट के कार्य करना है। तो मैंने टाइम मैनेजमेंट के लिए वो आप डिसाइड करेंगे, या 1 घंटे 2 घंटे अलग अलग सब्जेक्ट को आप टाइम दे सकते हैं, और उस टाइम में आपका फोकस ओनली उसी सब्जेक्ट पे होना चाहिए और उसी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे होना चाहिए, तब कहीं जाके आप बुलंदियों को छुएंगे। चौथी बात आती है, पढ़ाई कैसे करें कि नींद ना आए। जब कभी मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में जाता हूं, जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनका यही सवाल होता है कि सर जब भी मैं कभी पढ़ने बैठता हूं तो सर मुझे नींद बहुत आती है। तो उसका भी एक कारण है। हम बताते हैं कि आपको नींद कब नहीं आएगी और क्यों नहीं आएगी। जैसे जब आपके पसंदीदा कोई टीवी सीरियल चल रहा होता है तो आप उसको बहुत चाव से देखते हैं, बहुत आपका मन करता है उसको देखने के, फिर चाहे 2 घंटे की रात क्यों ना हो, 10 घंटे की क्यों ना हो, आप बैठ के गुजार सकते हैं। तो उसी तरह बच्चा, आप अपने पढ़ाई से इसको जोड़कर देखिए कि आपको नींद तब नहीं आएगी जब आप पढ़ाई करने बैठिए तो आप सबसे पहले अपने पसंदीदा सब्जेक्ट को लेकर बैठिए, वो चाहे जीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जो सब्जेक्ट हो। अगर आप अपना पसंदीदा सब्जेक्ट लेकर बैठते हैं ना तो आपका उसको पढ़ने में मन लगेगा, और जब मन लगेगा तो ऑटोमेटिक आपको नींद वैसे भी नहीं आने वाली है। लेकिन जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं, जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, अगर आप वही सब्जेक्ट लेकर सबसे पहले बैठते हैं तो आपको 100% नींद आएगी, क्योंकि एक तो आप उस सब्जेक्ट में वीक हैं और दूसरी बात आपने सबसे पहले उसी को चूज किया है। तो कहीं ना कहीं नींद आने का एक कारण ये भी है। और दूसरी बात, कुछ लोग तो बोरिंग फील करके कुछ लोगों को नींद आती, लेकिन कुछ लोग जैसे मान लो खान पान में, तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपका खान पान भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई पढ़ने में व्यक्ति इतना माइंडली प्रेशर होता है कि जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो सब अगर भरपूर मात्रा में नहीं मिलेंगे तब भी आपको दिक्कत होने वाली है। तो खान पान पे अच्छे से ध्यान दीजिए और पढ़ाई अच्छे से करिए ताकि जल्द से जल्द आपका सिलेक्शन हो, आपके माता पिता का नाम रोशन हो और आपका नाम रोशन हो, आपके कोचिंग का नाम रोशन हो, आप जिन शिक्षकों से पढ़ रहे हैं उन शिक्षकों का भी नाम रोशन हो। तो बातें समझ में आई? हमने क्या कहा आपसे कि पढ़ाई करते समय आप सबसे पहले वही सब्जेक्ट उठाएंगे जिस सब्जेक्ट में आपका सबसे ज़्यादा मन लगता है, और 1 घंटे उसको दीजिए, देखिए आपकी नींद गायब हो जाएगी। उसके बाद आप अदर सब्जेक्ट को हाथ लगा सकते हैं, या फिर पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ रही फिर आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठा लीजिए। बातें समझ में आई? कोई दिक्कत? अब आता है आपका लास्ट पॉइंट।
पढ़ाई को रोचक कैसे बनाएं। सारे बच्चों का सवाल ये होता है कि सर पढ़ाई करें तो कैसे करें कि एकदम इंटरेस्टिंग लगे। तो सबसे पहली बात तो ये होती है बच्चा कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट उठाइए आप उसको टॉपिक वाइज पढ़िए। जब आप किसी सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज पढ़ते हैं और टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद उन्हीं सब्जेक्ट की अपने आप से नोट बनाते हैं और नोट्स बनाने के बाद उन्हीं से जब आप क्वेश्चंस निकाल कर उसका आंसर अपने आप देते हैं तो आपके अंदर वो जो फीलिंग्स आती है ना, वो आपकी पढ़ाई को रोचक बनाती है। बातें समझ में आ रही हैं? तो क्या कहा आप कि पढ़ाई आप टॉपिक वाइज करिए। अगर आप हिस्ट्री उठा रहे हैं तो हिस्ट्री का एक कोई टॉपिक चुनिए, उस टॉपिक को अच्छे से लर्न करिए, नोट्स बनाइए और उसी टॉपिक से रिलेटेड अगर हो सके तो आपको प्रीवियस अगर क्वेश्चन मिल जाए आप उनको सॉल्व करिए। और जब आप उसको सॉल्व करने बैठेंगे और जब आपका वो कहने का मतलब क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आप देख के उसका आंसर टिक कर देंगे ना, तो वो फीलिंग्स आपको बताएगी कि पढ़ाई रोचक कैसे होती है। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपके द्वारा पढ़ी गई टॉपिक वाइज चीज़ें आपकी परीक्षा के लिए कितनी हेल्पफुल होती हैं। बातें समझ में आ रही हैं? तो ऐसे ही पढ़ाई को रोचक बनाया जाता है, बना सकते हैं। और मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे ने 15 दिन तक इन चीज़ों को फॉलो कर लिया तो अपने मुकाम पर 100% पहुँचेगा, सफलता 100% उसको मिलने वाली है। और अगर मेरे द्वारा बताए गए ये तरीके आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अपने भाई बहन अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी नियमों का पालन करें और सभी अपनी ज़िंदगी में सफल हों। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।